सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर क्विकली हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यूआई डिजाइनिंग क्या है, क्विकली हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कौन बन सकता है यूआई डिजाइनर, यूआई डिजाइनर के लिए क्या क्या काम होते हैं करने के लिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए यूआई डिजाइनर बनने के लिए, वो सारी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा कितनी डिमांड है यूआई डिजाइनर्स की, ये डिमांड सिर्फ मैं अपने मुंह से नहीं बताने वाला, लेकिन एक एग्जैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा दिखा के आपको बताने वाला हूँ कि कितनी ज़्यादा डिमांड है यूआई डिजाइनर की। ओके, इंडस्ट्री में यूआई डिजाइनर की सैलरी क्या होती है, ये मैं सैलरी भी ऐसे ही नहीं बताने वाला जस्ट एजम्पशन। मैं आपको रियल कंपनीज के रियल जॉब पोस्ट की ओपनिंग्स में जो उन्होंने सैलरी लिखी हुई है वो दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। ओके, इसमें यूआई डिजाइनर कैसे अच्छी कमाई कर सकता है, तो ये सब बताने के बाद ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि एक यूआई डिजाइनर जो है वो अच्छी कमाई कैसे कर सकता है, अच्छी इनकम कैसे कर सकता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद भारत में यानी इंडिया में जॉब्स कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, ऐसी कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं यूआई डिजाइनिंग की। ओके, तो थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए किस जगह पे जाके आपने ज़्यादा ट्राई करना है। ओके, सही तरीका क्या है यूआई डिज़ाइनर बनने का। 2022 में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो सही तरीका क्या है एक परफेक्ट यूआई डिज़ाइनर बनने का इस इंडस्ट्री के अंदर, वो मैं आपको बहुत अच्छे एक चार्ट के थ्रू बताने वाला हूँ। इसके बाद कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं यूआई डिज़ाइनिंग, इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग पोर्टल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर चाहे आप जहाँ मर्जी से सीखिए, आपको बेस्ट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं यूआई डिज़ाइनिंग क्या है। मैं पूरी डिटेल नहीं लेके जाने वाला क्योंकि वीडियो क्विक बनानी है हमने। तो यूआई डिज़ाइनिंग एक्चुअल में क्या है, तो यूआई का फुल फॉर्म है यूज़र इंटरफेस। ओके, यानी कि चाहे वो डिवाइस लैपटॉप हो या स्मार्ट वॉच हो या फिर आपका मोबाइल क्यों ना हो या फिर टैब हो या फिर कोई भी मशीन जिसमें आपने देखा होगा ना छोटी छोटी एलसीडी स्क्रीन्स लगी होती हैं, उसमें टच पैनल्स लगे होते हैं या फिर क्लिक बटन्स लगे होते हैं। तो जो भी इंटरेक्शन करना होता है, यानी कि कुछ भी इंटरफेस किया जा रहा है यूजर के द्वारा, यूजर उसमें कुछ कर रहा है और उसके डिवाइस को चलाने के लिए, उसमें अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, अपनी टास्क करने के लिए जो भी इंटरेक्शन कर रहा है वो यूजर इंटरफेस होता है, यानी डिवाइस के साथ इंटरफेस करना। ओके, अपनी टास्क को करने के लिए। तो ये जो इंटरफेस में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, इस पर टैप करने पे ऐसा खुल रहा है या ये होगा या कैसे कैलकुलेशंस होंगी या कैसी चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो वो जो डिज़ाइंस आपके, जो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आती हैं वो डिज़ाइंस होते हैं, वो यूआई डिज़ाइनिंग ही होती है जिसे हम लोग क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब कौन बन सकता है यूआई डिज़ाइनर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि सर मेरे लिए यूआई डिज़ाइनिंग फील्ड अच्छी है या नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सैलरी या इसमें स्कोप को देखते हुए आते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका। किसी ने बताया कि बहुत अच्छी सैलरी है, इसमें चले जाइए, वो आ जाते हैं, लेकिन फिर 1-2 साल में टाइम वेस्ट करके अदर किसी फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप यहाँ यूआई डिजाइनिंग में कौन आ सकता है, कौन बन सकता है। ओके, स्टडी वाइज अगर देखा जाए तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ी हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे थे या बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, एमबीए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रिकल्स आपने किया है, तो इन अगर फील्ड्स में आपने स्टडी की है, कॉलेज किया है, डिप्लोमा डिग्रीज की हैं, तो आप यूआई डिजाइनर बन सकते हैं। ईजी रहेगा आपके लिए बनने में। ओके, हॉबीज की अगर बात करें तो अगर आपको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ओके, चाहे पेंटिंग अच्छी ना लगती हो, कलर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप मोबाइल गेम्स बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, अच्छे लगते हैं आपको, आप एड्स को देखना पसंद करते हैं, आप इंटरेस्ट आपका आर्ट के अंदर है या फिर टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है आपको, और गैजेट्स भी आपको अलग अलग तरह के जो गैजेट्स हैं उनको खरीदना अच्छा लगता है या फिर उनमें इंटरेस्ट बना रहता है, तो भी मोस्ट वेलकम है आपका यूआई डिज़ाइनिंग फील्ड में आप बन सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो कंपलसरी नहीं है वो चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे स्केचिंग नहीं आती, मुझे ड्राइंग नहीं आती, तो फिर मैं यूआई डिज़ाइनर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स बन सकते हो। मुझे भी बहुत परफेक्ट स्केचिंग या ड्राइंग नहीं आती, और जब मैंने करियर की शुरुआत की थी मुझे बिल्कुल भी स्केचिंग या ड्राइंग नहीं आती, जो आज भी नहीं आती है परफेक्ट, लेकिन मैं एक परफेक्ट यूआई डिज़ाइनर हूँ। तो स्केचिंग और ड्राइंग अलग फील्ड्स आ जाती हैं उनके लिए, यूआई डिज़ाइनर के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब डिग्री और डिप्लोमा ज़रूरी है क्या? आपने कोई डिग्री की हो, डिप्लोमाज किए हो, कुछ ना कुछ किया हो तभी आप यूआई डिज़ाइनर बनेंगे, ऐसा भी नहीं है।
काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी ओपनिंग्स आती हैं और वो ये नहीं देखते कि आप मास्टर्स हैं या बैचलर्स हैं, क्या आपने किया है, डिग्री क्या है, वो नहीं देखते। वो सिर्फ आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, आपके हाथ का हुनर देखते हैं, वो स्किल्स चेक करते हैं। अगर वो परफेक्ट है, डिग्रीज डजेंट मैटर। ओके, अब कंपलसरी क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो भाई होना ही चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, कंप्यूटर पे आपने कभी कुछ काम किया ही नहीं है और आपको यूआई डिजाइनर बनने चल पड़े हैं, तो प्लीज़ ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक सिटिंग कर सकते हैं, बैठे रह सकते हैं बिना हिले डुले ज़्यादा या बिना चले या कमर सीधी की, आप अगर बैठे रह सकते हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए फील्ड है। ये कंपलसरी है। कंपलसरी एक मैं फनी वे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन वाकई में ये कंपलसरी है, क्योंकि जब डिजाइनिंग करने बैठते हैं तो आप सब भूल जाते हैं बाकी की चीज़ें। आप कंप्यूटर में एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं, लेकिन ये हैबिट अच्छी नहीं है। आपने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों का ये रिस्पॉन्स रहता है कि भाई मैं इतनी घंटों घंटों नहीं बैठ सकता, मैं सिटिंग नहीं कर सकता, मुझे यहाँ वहाँ घूम के या कुछ काम करने के लिए दिया जाए फिजिकली तो ही मैं कर सकता हूँ, ऐसी जो भी मुझे अच्छी लगती है। तो ऐसी अगर आपकी थिंकिंग है तो आप यूआई डिजाइनर नहीं बन सकते। आपके लिए कंपलसरी है कि आप सिटिंग कर सकते हैं तो आप यूआई डिजाइनर बनेंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट, यूआई डिजाइनर के काम क्या क्या होते हैं। इंटरफेस डिजाइन करने होते हैं, वो एप्लीकेशन के हो सकते हैं, वेबसाइट्स के हो सकते हैं, या किसी भी डिवाइस के हो सकते हैं, जो जिनका मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था डिवाइसेस का। तो किसी के लिए भी कुछ भी इंटरफेस बनाना, डिजाइन करना, वो काम तो ऑफ कोर्स होता ही है। उसके अलावा आपको कलर स्कीम्स बनानी पड़ती है, यानी जिस भी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट कैसा है, उनके ऑडियंस कैसे हैं, वो थोड़ी सी स्टडी करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग कौन से कलर क्या इंडिकेट करते हैं, कलर थ्योरी वगैरह जानना। उसके बाद टाइपोग्राफी हो गया, यानी कि फ़ॉन्ट्स कैसे लेने हैं, कलर, साइजेस, उनका लेआउट कैसे रखेंगे, ठीक है, वो सब। और ओवरऑल एप्लीकेशन का लेआउट कैसे रहेगा वो भी है, आपको पता होना चाहिए, ये आपको करना होता है। और लुक एंड फील पूरे एप्लीकेशन की या टूल की, जो भी बना रहे हैं आप प्रोडक्ट, उसकी लुक एंड फील अच्छी बनानी होती है। उसमें आइकन्स कैसे लगाने हैं, उसमें इमेजेस कैसी अच्छी रहेंगी, उसमें इलस्ट्रेशंस, वेक्टर आर्ट वगैरह कैसी लगेंगी, कैसे बनाई जाएंगी, वो सब आपका काम रहता है एज ए यूआई डिज़ाइनर। ओके, इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके, ऐसा प्लान करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो है वो बहुत ईजिली इसको यूज़ कर पाए, ऐसा इंटरफेस बनाना है, इस तरीके से एप्लीकेशन बनाना है, वो भी आपका काम रहता है। और एप्लीकेशन इतनी ब्यूटीफुल लगे, इतनी यूज़फुल हो कि यूज़र्स जो हैं वो इम्प्रेस हो जाएं आपके डिज़ाइन स्किल से, ओके, उस एप्लीकेशन से। तो ये जो काम होते हैं वो यूआई डिज़ाइनर के होते हैं। अब इसमें प्रोटोटाइपिंग भी करनी पड़ती है, इसमें एनिमेशन का काम भी आ जाता है। तो प्रोटोटाइपिंग जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है उनको तो ईजिली पता लग जाएगा, लेकिन नए हैं उनको मैं क्विकली बता देता हूँ कि जैसे हम अलग अलग स्क्रीन पेजेस बना देते हैं तो उस पर बाद में प्रोग्रामिंग भी होती है। तो प्रोग्रामिंग होने से पहले एज ए डिज़ाइनर ही आप जो विजुअल्स बनाए हैं, जो इमेजेस बनाई हैं, जो डिज़ाइंस बनाए हैं, उनको रियल ऐप की तरह दिखाने के लिए उनके बीच में कनेक्शंस कर दिए जाते हैं कि इस पर क्लिक करने से ये वाला पेज हो, इस पर क्लिक करने से वो पेज हो। तो ये प्रोटोटाइपिंग कहलाती है। इसमें एनिमेशन भी करना पड़ता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि 3D एनिमेशन और हैवी एनिमेशन यूआई डिजाइनिंग में भी आप देखते हो वो करने की जरूरत पड़ती है क्या। तो एक प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर को उतने लेवल पे एनिमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अडोबी XD या फिग्मा जो टूल है, टूल के बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ ये जो टूल्स हैं इनके अंदर पहले से ही फीचर डाला हुआ है एनिमेट करने का, चीज़ों को ट्रांजिशंस होती हैं, यानी कि क्लिक किया, स्लाइड होके दूसरी इमेज आ गई, या एकदम से पॉपअप कैसे निकल के आया, क्या एनिमेट हुआ, वो वाली जो एनिमेशन होता है वो आपका काम होता है। उसके बाद ये भी होता है कि आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है डेवलपर्स के साथ में, क्योंकि जब आपने पूरा डिज़ाइन बना दिया तो अब आपका डिज़ाइन फाइल्स जाती हैं डेवलपर्स के पास में, और डेवलपर्स उसको कोड करते हैं, यानी कि उसको प्रोग्राम करते हैं आपके डिज़ाइन को यूज़ करते हुए। उस आपका इंटरेक्शन बना रहता है जब तक वो प्रोडक्ट पूरा फाइनली लॉन्च ना हो जाए। और उसी के बीच में अगर प्रोग्रामर्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे बार बार कांटेक्ट करते हैं, आपने उसमें डिज़ाइन में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो ये काम भी यूआई डिज़ाइनर का रहता है, इंटरेक्शन बना रहता है पूरी टीम के साथ। ओके, अब क्या क्या स्किल्स चाहिए एक यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए, स्किल्स आप में क्या क्या होनी चाहिए। टूल्स की अगर देखें बात तो अडोबी XD, फिग्मा जो काफ़ी फेमस है आज के टाइम में, फोटोशॉप है, इनविजन, जेपलिन, बाल्समिक, और भी इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स की लिस्ट मिल जाएगी, नियर अबाउट 20-30 टूल्स की लिस्ट बन जाएगी। लेकिन आपको ये सभी सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आप Adobe XD, फिग्मा या स्केच भी होता है जो मैक यूजर्स के लिए है, या फोटोशॉप जान लेते हो, या फिर बालसमिक जिसमें हम लोग वायर फ्रेमिंग वगैरह कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। अगर इतने से टूल्स को आपको पता है तो इनफ है, क्योंकि फिग्मा में भी काफ़ी सारे, अभी फिग्जैम भी आया है उनका, तो काफ़ी सारी प्लानिंग वगैरह सब कुछ वहीं हो जाती है, यूएक्स का काफ़ी पार्ट वहाँ हो जाता है, वायर फ्रेम्स बना सकते हैं आप। ठीक है, तो Adobe XD और फिग्मा में ये सब चीज़ें हो जाती, लेकिन Adobe XD और फिग्मा का फुल नॉलेज अगर है तो आप परफेक्ट यूआई डिजाइनर बनेंगे। ओके, नॉलेज को अगर देखा जाए कि क्या क्या होना चाहिए, तो कलर थ्योरी के बारे में, टाइपोग्राफी, यूआई डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, यूएक्स लॉज प्रिंसिपल्स, प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, यूजर फ्लो डायग्राम, स्टाइल गाइड, बेसिक्स ऑफ HTML CSS, यानी कि बहुत ही बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए HTML CSS का, उतना इनफ है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए एक अच्छा यूआई डिजाइनर बनने के लिए। तो इनमें लगभग जो चीज़ें हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन को छोड़ के या फिर बेसिक्स ऑफ HTML CSS को छोड़ के, बाकी सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में यूट्यूब पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, या ग्राफिक गुरुजी की जो एप्लीकेशन है उस पर भी मैं ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, लाइव क्लासेस में भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। उनमें बहुत सारी मैंने रिसर्च की है और इन्हीं को यूज़ करते हुए बहुत परफेक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन कर पाता हूँ। ओके, तो आपको ऑलरेडी सिखा रही हूँ ये सब चीज़ें। राइट, अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है लर्न करने की एक यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए। ओके, वो स्किल्स आपको नहीं चाहिए, कौन सी है? हाउ टू कोड। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सीखने की कि कोडिंग कैसे की जाती है, अगर आप एक प्रोफेशनल यूआई डिज़ाइनर बन रहे हैं। ओके, और कोई भी प्रोफेशनल लेवल की HTML करने की ज़रूरत नहीं है, CSS या वर्डप्रेस, PHP, .NET, एंगुलर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप बार बार सुनोगे और आपको लगेगा कि भाई ये सब तो मुझे आता ही नहीं है। तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को सीखने की। बट जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उसमें तो आपको लोगो भी बनाना पड़ सकता है, आपको विजिटिंग कार्ड भी, लेटर हेड भी डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, आप यूआई डिज़ाइनिंग भी कर रहे होते हैं, आप HTML CSS भी कर रहे होते हैं, सब काम होते हैं। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए, अगर कोई डेजिग्नेशन यूआई डिज़ाइनर की है या UI UX डिज़ाइनर की है, तो कोड करना आपने सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। राइट, आगे बढ़ते हैं। कितनी डिमांड है यूआई डिजाइनर्स की? तो मैसिव डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये बढ़ती भी जा रही है। मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई भी ब्रांड जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, जो इंटरनेट पे नहीं है, वो एक्चुअल में कस्टमर्स या यूजर्स के लिए भी नहीं अवेलेबल है। ओके, ये थिंकिंग है। तो सब लगे हैं अपनी वेबसाइट बनवाने में, कोई अपनी एप्लीकेशंस बनवा रहा है, अलग अलग आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। जैसे टिकटॉक बैन हुई थी इंडिया में, हजारों ऐसी एप्लीकेशंस आने लगी उस तरह की, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई। तो सिर्फ ये टिकटॉक का एग्जांपल लिया, इसके अलावा बहुत तरह तरह की एप्लीकेशंस एकदम से बूम आया हुआ है, और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत डिमांड रहने वाली है एप्लीकेशंस की, खासकर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग। वेबसाइट्स की तो है जो थी ही, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने या टूल्स बनाने वो तो है ही, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, और यूआई डिज़ाइनर्स बहुत कम पड़ जाने वाले हैं। अगर टाइम रहते आप लोग यूआई डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, बन जाते हैं यूआई डिज़ाइनर, तो आपका जो आगे फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। उसका मैं फैक्ट दिखाने वाला हूँ। अभी ग्लासडोर जैसी कंपनी जो काफ़ी फेमस है, इनके सर्वे में ये पाया गया, इन्होंने बताया जो 25 हाई पेइंग, बहुत ज़्यादा पे करने वाली ऐसी जॉब्स, जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, उसमें 6th नंबर पे यूआई डिजाइनिंग को रखा गया था। बहुत डिमांड रहने वाली है। ओके, इसके अलावा लिंक्डइन, इसको तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। ये पाया गया इनकी स्टडी के अंदर कि यूआई डिजाइनिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड जॉब है 2021 के अंदर रही थी, मतलब कि ठीक है। तो अब 2022 में तो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है, और आगे आने वाले टाइम में ये ज़्यादा बढ़ने वाली है यूआई डिज़ाइनर्स, यूएक्स डिज़ाइनर्स की जो डिमांड है। और इसमें मोबाइल एप्लीकेशन जो डिज़ाइनर्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है। टाइम रहते आप जल्दी से जल्दी सीख लीजिए यूआई डिज़ाइनिंग। आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे सीखना है, क्या करना है, कितनी डिमांड है यूआई डिज़ाइनर्स की। तो एक जल्दी से मैं थोड़े से फिगर्स बता देता हूँ आपको कि इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो ग्रो किए हैं 666.4 मिलियन 2023 के अंदर ग्रो कर जाएंगे। ओके, इंटरनेट यूजर इतने हो जाएंगे। अब इंडिया की बात कर रहा हूं। ओके, एंड द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो राइज हो जाएंगे इस ईयर में, 2022 में 84% राइज होगा, और वो टोटल वैल्यू हो जाएगी स्मार्टफोन यूजर्स की
159 मिलियंस। ओके, इसके अलावा एक बहुत अच्छा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ कि एक सर्वे किया गया था LIRNE एशिया ने पार्टनरशिप की ICRIER के साथ, और उन्होंने इन दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया और उसमें पाया गया कि 2017 में सिर्फ 21% ऐसे लोग थे जो इंटरनेट ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे, लेकिन 2021 में 61% लोग यूज़ करने लग गए इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है बिल्कुल कि आने वाले टाइम में ये परसेंटेज बढ़ती जाने वाली है, और ये लोग चलाने क्या वाले हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स वगैरह। ओके, और इनको बनाने की इतनी ही ज़्यादा डिमांड मार्केट में आने वाली है। ओके, अब सैलरी क्या होती है यूआई डिजाइनर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, मैं आपके सामने जो डाटा लेके आया हूँ ग्लासडोर की तरफ से लेके आया हूँ। ग्लासडोर काफ़ी नामी वेबसाइट है इस मामले में, इस तरह का डाटा प्रोवाइड करवाती है। तो उनके अकॉर्डिंग ये डाटा मैं लाया हूँ, अपडेटेड है ये 6 जैन का, और यहाँ पे आपको बता दूँ कि 9 लाख पर ईयर की जो एवरेज सैलरी होती है यूआई डिजाइनर की, ओके, तो ये 17 लाख तक हो सकती है या 5 लाख से स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको फिगर्स दिखाने वाला हूँ रियल कंपनीज की जॉब ओपनिंग्स की टाइम पे उन्होंने क्या सैलरी मेंशन की थी, उसके स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लेके आया हूँ ग्लासडोर वेबसाइट की तरफ से ही। तो यहाँ आप देखेंगे बजाज फाइनेंसर्व हेल्थ जो है, उन्होंने यूएक्स यूआई डिजाइनर की पोस्ट निकाली थी, और उसकी 60 लाख से 66 लाख पर एनएम की इन्होंने जो जॉब पोस्ट है वो निकाली थी। देखिए, बहुत अनबिलीवेबल लगेगा आपको जब आप अभी तक बनने वाले हैं या स्टार्ट किया है यूआई डिजाइनिंग करना। ओके, लेकिन आपने अच्छा यूआई डिजाइनर बनना है, आप इस लेवल तक जा सकते हो। ओके, इसके बाद फ्लिपकार्ट का मैं ले आता हूँ। फ्लिपकार्ट ने 32 टू 35 लाख पर एनम पर ईयर की सैलरी निकाली थी इन्होंने। ओके, और इसके अलावा बुक माई शो का 17 लाख टू 19 लाख की इन्होंने पोस्ट निकाली थी सीनियर यूआई डिज़ाइनर की। फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स जो कंपनी है, उन्होंने सीनियर यूआई डिज़ाइनर चाहिए था, उन्होंने 10 टू 11 लाख की पोस्ट निकाली थी। तो ये जो फैक्ट एंड फिगर्स लेके आ रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है, और ग्लास डोर वेबसाइट की तरफ से जो सर्वेज होते रहते हैं, वो जो डाटा प्रोवाइड करवाती है वो है, आप भी वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यूआई डिजाइनर से कैसे अच्छी कमाई कर सकता है, इनकम अच्छी कैसे कर सकता है, तो ऑफ कोर्स जॉब करके इंडिया में, इंडिया से बाहर, ये तो सबको पता है। लेकिन और क्या क्या मेथड्स हैं, फ्रीलांसिंग कर सकता है, फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर या गुरु जैसी वेबसाइट्स बहुत सारी पड़ी हैं, उन पे जाके फ्रीलांसिंग कर सकता है, यानी घर बैठे प्रोजेक्ट्स पे बिड करके प्रोजेक्ट्स ले सकता है। ओके, फाइवर पे लेना मैंने ऑलरेडी अलग से यूट्यूब चैनल पे, अपने ही चैनल पे ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने, और जिन लोगों ने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया वो जल्दी से बना लीजिए, उस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, देखिए। ओके, राइट, आने वाले टाइम में अपवर्क पे भी जाएंगे हम लोग। ओके, और मेथड कौन से हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं या ऑफलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन आप इंस्टीट्यूट्स में कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ा सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे आप टीचिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ओके, और कोर्सेज बना सकते हैं जैसे कि मैं बनाते आया हूँ। ओके, तो इस तरह से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इनकम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक बिल्कुल हिडन चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। अगर आपके काफ़ी सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं, आपके पास कुछ आइकन्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन, होम पेजेस बना रखे हैं, तो उनमें थोड़ा सा उसको क्वालिटी का कीजिए, उसमें थोड़ा सा काम कीजिए और टचअप कीजिए कुछ। और फिर फ्री पिक जैसी वेबसाइट है या gumroad.com है, गमरोड पे मैं ऑलरेडी यूआई किट्स हैं जो सेल कर रहा हूँ। $50 की मैंने 2 यूआई किट्स लगा रखी हैं, और ठीक ठाक सेल हो जाती है मेरी वहाँ से भी उनकी यूआई किट्स की। ओके, तो gumroad.com है, या अपलैब्स, डिज़ाइन हील, टेम्पलेट मॉन्स्टर, ग्राफिक रिवर, इस तरह की हज़ारों वेबसाइट्स भरी पड़ी है इंटरनेट पे, जिसमें आप अपना जो भी डिज़ाइंस बने पड़े हैं जो क्लाइंट्स को नहीं गए, आपने बनाए थे या प्रैक्टिस में बनाए थे, उसको थोड़ा सा सही करके आप इन वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं और रेगुलर इनकम ले सकते हैं। आपकी एक लगाई हुई कोई भी चीज़ है, आपका एक कोई इलस्ट्रेशन है, या आपका एक कोई एप्लीकेशन का डिज़ाइन है, जो भी टेम्पलेट आपने बनाए, अगर वो एक बार लगा देते हैं तो अनलिमिटेड टाइम्स वो सेल होता रहता है, और हर बार आपको इनकम होती रहती है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देखिए, इन वेबसाइट्स पे जाके सेल करके देखिए अपने प्रोडक्ट्स। ओके, राइट, आगे चलते हैं। जॉब्स कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मिल सकती है आपको यूआई डिज़ाइनिंग की, जो मेजर एरियाज हैं इंडिया के, वो कौन से हैं? सबसे ज़्यादा गुरुग्राम है, या बेंगलुरु है, या पुणे है।
इन 3 सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलने के और अच्छी हाई पेइंग सैलरी की जॉब्स मिलने के आसार बने रहते हैं। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटीज़ है ये यूआई डिज़ाइनिंग के लिए या यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए या आईटी के लिए भी कह दो आप, ये सिटीज़ पॉपुलर है। आप यहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं जॉब करने की। ओके, इसके अलावा आप लिंक्डइन पे, naukri.com पे, इंडीड पे, इन पे आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारी लीड्स मिलेंगी, काफ़ी सारी कंपनीज मिलेंगी जिनके ओपनिंग्स हैं। तो यहाँ देखते रहिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। आगे मैं आपको बताने वाला भी हूँ कुछ और चीज़ें इसी के बारे में, राइट। तो यहाँ इन वेबसाइट्स पे आप सर्च करके रहिए और इन पे अपने अकाउंट बना ही लीजिए। ओके, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर गुरु, ये आपको बताया ही है। तो यहाँ से भी आपको अच्छी रेगुलर इनकम वाली जॉब्स मिल सकती है और यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपको रेगुलर हायर कर लेते हैं, मंथली सैलरी पे हायर कर लेते हैं और फिर आप कंटिन्यू उनके लिए जो भी काम आ रहा है वो करते रहेंगे और आपको मंथली वो सैलरी देते रहेंगे। तो ऐसी जॉब्स भी बहुत लोग कर रहे हैं और इन वेबसाइट्स की पावर बहुत है, क्योंकि मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो भी एज ए फ्रीलांसर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपवर्क से स्टार्ट किया था, जब ये ओडेस्क नाम से हुआ करती थी। और इसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने लगे कि मुझे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़े, फिर कंपनी रजिस्टर करानी पड़ी और आज कंपनी है ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं। ओके, अब सही तरीका क्या है यूआई डिज़ाइनर बनने का। अब मैं आपको एक पूरा डायग्राम दिखाने वाला हूँ, आपने ये अच्छे से समझना है। ये जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वाकई में बहुत अच्छा अपना एक ब्रांड बना लेंगे, खुद को एक ब्रांड की तरह शो कर लेंगे, जिससे कि आपकी आपकी वैल्यू बढ़ती है ऑनलाइन। ओके, तो आपको थोड़ा सा मेथड मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले लर्न, ओके, सीखना है। ये तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा और मैं आपको बताने वाला हूँ सीखने के बारे में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे क्विकली। ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लूंगा मैं इस वीडियो में, स्किप नहीं करना, आपने एक एक चीज़ को समझना है। ओके, लर्न करना है। लर्न करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस लेना है। अब वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आया, आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिले, आप फाइवर पे ट्राई करते रहिए और मैं सिखा ही रहा हूँ फाइवर पे कि कैसे आपने ट्राई करना है, कैसे अकाउंट बनाने हैं, कैसे गिग्स बनानी है, कैसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो सब बता रहा हूँ। इसके अलावा अपवर्क, फ्रीलांसर गुरु है, 99 डिज़ाइंस हैं, इस पर भी आप अपना लक आजमा सकते हैं। 99 डिज़ाइन पे भी आप अपने जो डिज़ाइंस कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं उसमें पार्ट ले सकते हैं और आपके पास काफ़ी सारा मैटर बन जाएगा रियल प्रोडक्ट्स का और फिर वो आप पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। या फिर आप अपने किसी नॉन से कांटेक्ट कीजिए जो इसी तरह के काम करता है, कोई डेवलपर है, उससे आप काम मांग सकते हैं। उसके बाद आता है बिल्ड पोर्टफोलियो, आपने पोर्टफोलियो बनाना है। तो जैसे behance.net का है, इसका मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा कि behance पे आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, किस तरह से आप 3D मोकअप्स वगैरह बना के उसमें लगाएं, वो सब बताऊंगा। इसके अलावा ड्रिबल, फ्लिकर तो है ही, आप इस पे यूज कर सकते हैं। फ्लिकर पे मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, मेरे जितने भी डिज़ाइन होते हैं कैटेगरी वाइज एल्बम्स बनाता हूँ, उनके लिंक्स दे देता हूँ, चाहे फाइवर पे क्लाइंट है या अपवर्क पे। इसके अलावा लिंक्डइन जो वेबसाइट है, इस पर आपने अकाउंट बनाना डेफिनेटली जरूरी है। इस पर आप अपना पूरा प्रोफाइल बनाइए। वो लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल है, वही अपने आप में एक सीवी हो जाता है एक तरीके से। तो ये तो आपने जरूर बनाना ही बनाना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बिल्ड योर नेटवर्क। आपने नेटवर्क बनाना है, सोशल मीडिया में ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, वहाँ डिजाइनर्स की जो ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज हैं उनको ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो डिजाइन्स लोग पोस्ट करते हैं उनमें कमेंट कीजिए, अपने डिजाइन्स दिखाइए, तो लोगों के साथ कनेक्शंस बनाइए। ओके, ये आपको लाइफ टाइम काम में आने वाले, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब भी हेल्प के लिए तो आपने नेटवर्क बनाना है। और लिंक्डइन पे अपनी अच्छी प्रेजेंस बनाओ, लोगों की प्रोजेक्ट्स पे, लोगों की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, अपनी पोस्ट डालो, अपनी अचीवमेंट्स वहाँ डालते रहो, एक्टिव रहना है आपने। ओके, और अपने लोकल एरिया में ऐसे लोग सर्च करो जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, राइट। और कोई इवेंट्स अगर हो रहे हैं, कोई डिजाइनिंग दुनिया से लेके आईटी से रिलेटेड, गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, तो वहाँ इवेंट्स को में जाइए आप, या ऑनलाइन है तो उनमें वो इवेंट्स देखिए। ओके, उसके बाद आ जाता है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आपने खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। ओके, जो आप सीख जाते हो और ये सब कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा नॉलेज होने लग जाता है कि आपने खुद के लिए खुद का लोगो बनाइए, आप बनवाइए या बनाइए, उसमें अपने खुद के कलर्स सेलेक्ट कीजिए कि आपके ब्रांड के कलर्स कौन से होंगे, और कंसिस्टेंट रहना है हर जगह। ऑनलाइन आपने एक ही प्रोफाइल फोटो अच्छी सी क्लिक करवा लीजिए, चाहे प्रोफेशनल फोटोग्राफर से करवानी पड़े, वही आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हर जगह सोशल मीडिया पे, अकाउंट्स पे, ऐप्स में, हर जगह वही यूज कीजिए। इससे आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाई देती है। ओके, और आप
चाहो तो आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, राइट। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके नेम के साथ जब वो कंपनी कुछ सर्च करती है तो आप में कंसिस्टेंसी दिखती है, आप अपने आप को एक ब्रांड की तरह शो कर देते हो वहाँ पे, तो डेफिनेटली इसका बहुत फर्क पड़ता है एज ए यूआई डिजाइनर। चलिए अब है कि कहाँ कहाँ से आप यूआई डिजाइनिंग सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट ले आया हूँ जहाँ से आप डिग्रीज कर सकते हैं। जैसे एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में है, वहाँ से कर सकते हैं। आईडीसी आईआईटी बॉम्बे से कर सकते हैं। पर्ल एकेडमी है दिल्ली, मुंबई और जयपुर में, वहाँ से आप कर सकते हैं। एनआईएफटी दिल्ली में है, वहाँ से है। और एमएईईआर की एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ लेआउट है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं जो पुणे में है। और इसके अलावा भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी काफ़ी सारे कॉलेजेस की जहाँ से आप डिग्रीज कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री का जो ऑलमोस्ट जो एक एवरेज है जो फीस है वो पर ईयर की 2 लाख पड़ती है, लगभग 10 लाख में आप 5 साल की जो डिग्री है बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन वो कर सकते हैं। ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसके अलावा ऑनलाइन अगर आपने सीखना है तो ऐसी चीज़ें मैं निकाल के लाया हूँ, ऐसी कुछ वेबसाइट्स निकाल के लाया हूँ जहाँ से आप डेफिनेटली सीख सकते हैं यूआई डिज़ाइनिंग, जो कि thinkful.com है। अगर इस वेबसाइट पर जाते हैं काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनका। ये इनकी जो ऑलमोस्ट फीस रहती है वो $9,500 से $12,150 के बीच में रहती है। अगर आप इतनी अमाउंट पे कर सकते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। एंड careerfoundry.com है, यहाँ से भी आप 7,505 की इनकी फीस रहती है, ऑलमोस्ट इतनी रहती है। और इस फीस को अगर आप पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप careerfoundry.com पे बिलीव कर सकते हैं। ओके, फिर udemy.com काफ़ी लोग जानते होंगे। इस वेबसाइट पे आपको थोड़े सस्ते कोर्सेज मिल जाते हैं, तो ये लगभग स्टार्ट हो जाते हैं 2499 से, कभी कभी ऑफर्स में कम भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इन वेबसाइट्स में, इन्हीं तरह की और वेबसाइट्स के अंदर, वो क्या है, इनमें आपको हिंदी में कोर्सेज नहीं मिलते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोगों को हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता है। अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि हिंदी में आपको कंटेंट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप अच्छे से कोर्स नहीं कर पाएंगे, आपकी मनी ही वेस्ट होने वाली है एक तरीके से। ओके, अगर आप इंग्लिश में समझते हैं बहुत अच्छे से, एक फीलिंग्स समझते हैं इंग्लिश के अंदर, आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं इंग्लिश के अंदर, तो बेनिफिट रहता है इंग्लिश वाले कोर्सेज करने का। अदरवाइज बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता, राइट। आगे कहाँ से सीख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको हिंदी में सीखने को मिल सकता है, जैसे कि ग्राफिक गुरुजी हमारा जो चैनल है उस पर आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग्स हैं, मीडियम जैसी वेबसाइट्स पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में आर्टिकल्स मिलते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स का, वो लोग रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ न्यूज़लेटर में ईमेल्स सेंड करते रहते हैं जहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी चलती रहती है। ओके, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो लगभग 1-1.5 साल के अंदर रेडी हुआ है। उस कोर्स का मैं आपको मॉड्यूल दिखाता हूँ जो प्योर हिंदी के अंदर है, और जिस तरह से एक फ्रेशर ने या फिर एक एक्सपीरियंस पर्सन ने सीखना चाहिए, जिन फीलिंग्स के साथ में हिंदी के अंदर सीखना चाहिए, एग्जैक्ट उस तरीके से ये पूरा कोर्स बनाया गया है। क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि 32 इसमें लेक्चर्स होने वाले हैं, वीडियोस होने वाले हैं, यानी कि चैप्टर्स, और वो कौन कौन से होंगे। तो जैसे कि यूआई डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक्स ऑफ यूआई डिज़ाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग ग्रिड्स और लेआउट के बारे में जानना, टाइपोग्राफी की पूरी डीप नॉलेज, कलर्स के बारे में जानना, कलर स्कीम, कलर डिज़ाइंस, इनके कौन सा कलर क्या कहता है, वो सारी कलर थ्योरी के बारे में, फिर ग्रेडियंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, शेडोज़ का बहुत अच्छा रोल रहता है, इसका चैप्टर रहने वाला है, बटन्स के बारे में पूरी डीप नॉलेज, इस चैप्टर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहने वाली है जिससे कि आपके माइंड में बटन्स को लेके क्वेश्चन रह जाए। आइकन्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइकन्स कहाँ से डाउनलोड करें, किट्स मिलने वाली है आपको डाउनलोड करने के लिए जो आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर काम आएगी आपको। इसके बाद कहीं से भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से फ्री आइकन्स मिलते हैं। ओके, फोटोज़ हैं, किस तरह की इमेजेस कहाँ से लें, कैसे यूज़ करें, इसके पीछे भी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज जो है, डीप नॉलेज है, वो मैं आपको देने वाला हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इलस्ट्रेशंस, वेक्टर आर्ट जो आप ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स में यूज़ करते हो मोबाइल एप्लीकेशन में, या फिर अदर पेजेस में आप यूज़ करते हो, तो वो उनके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा कार्ड्स,
या टाइल्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसका क्या यूज़ रहता है, इनकी हेल्प से हम डिज़ाइंस को कितना अच्छा बना सकते हैं, वो पूरी रिसर्च है। उसके अलावा फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं, कब कौन सा फॉर्म कौन सी फील्ड यूज़ करनी होती है। इसके अलावा वाइट स्पेसेस के बारे में है, किसी मोबाइल की एप्लीकेशन के लिए किस तरह से थीम सोचें बनाएं। इसके अलावा कॉपी राइटिंग है, टेक्स्ट वगैरह हम कैसे लिखें, उसकी वर्डिंग कैसे लिखनी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ग्रामर का नॉलेज भी देने वाला हूँ, ओके, जो एक यूआई डिजाइनर को पता होना चाहिए उतना सा, ओके। उसके अलावा नेविगेशन है, अलग अलग तरह की नेविगेशंस होती हैं एप्लीकेशन में, कौन कौन सी आपको कब यूज़ करनी चाहिए उसकी नॉलेज है। उसके अलावा आप यूएक्स डिज़ाइनिंग के लॉज एंड यूआई प्रिंसिपल्स जो बेसिक्स हैं वो भी आपको इसमें कवर किया जाएगा पूरा। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक मिनी ऐप प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे इस कोर्स में। 19th नंबर का जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्लाइंट्स कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं उसको कैसे समझें और क्लाइंट के साथ कैसे कन्वर्सेशन करें। क्लाइंट क्या आपको बोल दे तो आपने किस तरह के रिप्लाई करने। एक रियल एक्सपीरियंस जो मैंने इतने 15 सालों से लिया है उनको देखते हुए एक क्लाइंट को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाए, वो सारा मैं समझाने वाला हूँ। उसके अलावा इंस्पिरेशन रिसर्च कहाँ से करें, कैसे अपनी अपनी टॉपिक के लिए रिसर्च करें, ओके, इंस्पायर कहाँ से हों, और मूड बोर्ड्स बनाना। उसके अलावा यूज़र फ्लो डायग्राम्स अपनी एप्लीकेशन के लिए बनाने, वायर फ्रेमिंग करनी और डिज़ाइन सिस्टम्स बनाने, स्टाइल गाइड्स बनानी, वो सब बताने वाला हूँ। इसके अलावा एप्लीकेशन फाइनल यूआई डिज़ाइन जो है, यानी कि एप्लीकेशन का एक फाइनल डिज़ाइन रेडी कर लेना, वो भी हम लोग एक चैप्टर में सीखेंगे। उसके अलावा प्रोटोटाइपिंग एंड एनिमेशन सब कुछ कवर होने वाला है। उसके अलावा एक्सपोर्ट कैसे करें, डेवलपर को क्या देना होता है, शेयर कैसे करें डिज़ाइंस, वो सब अलग चैप्टर में रहेगा। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मोस्ट डिमांडिंग है, कि मटेरियल यूआई डिज़ाइनिंग और यूआई आईओएस की गाइडलाइंस जो है उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी किट्स को कैसे यूज़ करें। अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बना रहे हैं अगर तो मटेरियल डिज़ाइनिंग में और आईओएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप कैसे कैसे बनाएंगे उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड वीडियो। एंड हाउ टू प्रेजेंट डिज़ाइन इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में डिज़ाइन कैसे प्रेजेंट किया जाए वो भी बताया जाएगा। हाउ टू स्टार्ट अर्निंग, अब आपने ये सब कुछ सीख लिया है, अब आप अर्निंग कैसे स्टार्ट करें उस लेवल पे, वो भी आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। उसके अलावा असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो जिनका रिव्यू भी करवाया जाएगा और आपसे वो असाइनमेंट कंप्लीट करवाए जाएंगे ताकि आप अच्छे से सीख सकें मोबाइल एप्लीकेशन यूआई डिज़ाइनिंग। उसके अलावा बोनस में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक सेशन होगा, लाइव सेशन होते रहेंगे हमारे इसकी के साथ में, जिसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है, राइट। तो ये बिल्कुल लर्निंग से लेके क्रिएटिंग से लेके और अर्निंग तक का पूरा एक प्लान है जो मैंने बनाया है और इसका कोर्स ये काफ़ी पावरफुल होने वाला है। तो सब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, इंग्लिश की प्रॉब्लम, वो सब यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, रिमूव होने वाली है सारी प्रॉब्लम्स, ओके। अब इस कोर्स की बेनिफिट्स देखिए, 32 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर हैं, 6 सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा वीकली लाइव आके मैं खुद आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला हूं, ओके, हर वीक आपके वीक में एक बार, ओके, लाइव खुद, ओके। इसके अलावा डाउनलोडेबल आपको स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलने वाला है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, आईटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, मेरी खुद की कंपनी से आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यानी कि इंस्टीट्यूट की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू होती है अगर आईटी कंपनी आपको सर्टिफिकेट देती है। इसके अलावा आपको कॉल पे, चैट पे पर्सनल असिस्टेंट एक एक स्टूडेंट को स्पेशली मिलेगा। अब इतने सारा जो मॉड्यूल्स आपने देख लिया, इतने सारे फीचर्स आपने देख लिए इस कोर्स के, इस कोर्स की कीमत क्या हो सकती है आप सोच सकते हैं, इसकी फीस क्या होगी, ओके। तो आपको रिवील कर रहा हूँ, इसकी जो फीस है वो ओनली 3499 इसकी फीस है। ये सब कुछ मिलने वाला, आई गारंटी कि ऐसा कोई भी कोर्स इस प्राइस लेवल पे हिंदी में यूआई डिजाइनिंग के बारे में नहीं है जिसमें टीचर लाइव आके भी आपकी डाउट सॉल्व कर रहा है। टीचर से डायरेक्ट आप कॉल पे रहते हैं, टीचर से डायरेक्ट आप हर समय चैट पे भी रहते हैं और इतनी सारी वीडियोस और टेस्ट्स भी होता है और आईटी कंपनी का आपको सर्टिफिकेट भी मिले, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपने नहीं खोनी है।